आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह साइंस का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 100% पूछा जाता है। और इन टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में हूबहू देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन बार के तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उनका भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 1 का राइट आंसर ए होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों का 2 ही नियम होते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछेगा। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों यानी वर्णों से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों यानी वर्णों के मेल से बना होता है। तो यह 7 रंगों के मेल से बना होता है। 2 का राइट आंसर डी होगा। 7 रंगों के मेल से बना होता है। और इंद्रधनुष में कितना रंग होता है। तो इंद्रधनुष में भी 7 रंग होता है। कितना रंग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग। और इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। क्वेश्चन VVI पूछता है। तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो सबसे ऊपर लाल रंग होता है। और सबसे नीचे की तरफ कौन सा रंग होता है धनुष में। तो सबसे नीचे की तरफ बैगनी रंग होता है इंद्रधनुष में। कौन सा रंग। तो बैगनी रंग होता है सबसे नीचे इंद्र के धनुष में। और सबसे ऊपर की ओर लाल रंग होता है। तो यह दोनों क्वेश्चन को प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर की एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। 3 का राइट आंसर डी होगा। 5 सतहों से घिरा होता है। और प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार होते हैं। क्या होता है। तो 2 त्रिभुजाकार होते हैं और 3 आयताकार होते हैं। यानी 3 जो होता है वो आयत के आकार के होता है और 2 त्रिभुज के आकार का होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ये स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग। तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो यह सभी क्वेश्चन को साथ में याद करते चलिए। VVI इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आज का क्लास का है। तो प्लीज़ ज़रूर यह सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर की मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। पक्का आता है। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या टोटल 4 होता है। 4 का राइट आंसर सी होगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है। और मानव में कक्ष भी 4 होते हैं। मानव में चेंबर भी 4 होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चन में पूछा है। VVI ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला टोटल 4 प्रकार के होते हैं। 5 का राइट आंसर बी होगा। 4 प्रकार के। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है और सबसे ख़राब कोयला पीट होता है। अगर आपसे पूछ दे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि सबसे ख़राब कोयला कौन होता है। तो सबसे ख़राब कोयला पीट कोयला होता है और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है। और कोयला के प्रकार टोटल 4 होते हैं, यानी कोयला 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मछलियों में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मछलियों में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो 6 का राइट आंसर ए होगा। 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव शरीर में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग यानी वर्ण होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर लाल रंग होता है जो आपको हम अच्छे तरीके से बता चुके हैं। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग। तो बैगनी रंग होता है सबसे नीचे। और सबसे ऊपर लाल रंग होता है। तो ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि मनुष्य के शरीर में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं।
तो मनुष्य के शरीर में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? संख्या में पूछेगा तो आप लोग बताइएगा। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछा है, तो 8 का राइट आंसर ए होगा 46। और मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है और जोड़ी में पूछेगा लिंग गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में तो 23 जोड़ी होती है और ऑटोसोम की संख्या मनुष्य में जोड़ी में पूछ देगा तो 22 जोड़ी होती है। तो यह 4-5 टाइप के क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएगा, तो जरूर इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वहाँ पे पूछा था लिंग गुणसूत्रों की संख्या, तो हम लोग बताए थे 46 और हमसे पूछा है ऑटोसोम की संख्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी 44 होता है ऑटोसोम की संख्या मनुष्य में। तो 9 का राइट आंसर बी होगा 44। अगर जोड़ी में पूछता तो 22 जोड़ी बताते ऑटोसोम की संख्या और 23 जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्रों की संख्या यानी 46। तो आप लोग इसे ज़रूर चारों क्वेश्चन को याद रखिए, 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो पुरुष में एक्स वाई होते हैं। क्या होते हैं? तो एक्स वाई होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी वाला होगा। पुरुष में पूछा है इसलिए एक्स वाई होगा। 10 का राइट आंसर बी वाला होगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र एक्स होते हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला हो जाएगा। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों प्रश्नों में से एक क्वेश्चन आएगा। यह दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखिएगा, पुरुष और स्त्री वाला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है और लगातार पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने? तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। थोड़ा सा खाना खा के आए हैं इसलिए बफरिंग हो रहा है। तो 12 का राइट आंसर डी वाला होगा। और मेंडल ने किस पौधा का चयन किया था? तो साधारण मटर का पौधा। कौन सा पौधा? तो साधारण मटर का पौधा का चयन किया था। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। 12 मैग्नीशियम का होता है। 18 पोटेशियम का होता है। तो 1 से लेकर 30 तक की परमाणु संख्या याद कर लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 से 12 नंबर आपको दिला कर जाएगा। कितना? तो 10 से 12 नंबर आपको दिला कर जाएगा, तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछता है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है? तो मछलियाँ गलफ्रा यानी गिल्स के द्वारा सांस लेती है। 14 का राइट आंसर सी होगा, गिल्स यानी गलफ्रे के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जिस पे भी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा। तो मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। 15 का राइट आंसर भी होगा, अफ्रीका में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? तो कार्बन हमारा अधातु है। 16 का राइट आंसर बी होगा, अधातु। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 को भी पेपर में आया था और 2023 के भी पेपर में आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि हीरा का अपर्तनांक होता है। तो हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। कितना होता है? तो 2.42 होता है। तो 17 का राइट आंसर सी होगा, 2.42। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? तो 0.03% होता है। तो राइट आंसर बी वाला होगा, 0.03%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? पक्का यह क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो यह 78% है। कितना प्रतिशत? तो 78%। 19 का राइट आंसर डी वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर कि वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी O2 कितना प्रतिशत उपस्थित है? ये भी क्वेश्चन आता है। यह तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? तो CO2 का 0.03
3% होता है। और O2 का हमसे पूछा है तो O2 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि ऑक्सीजन 21% उपस्थिति है वायुमंडल में। तो 20 का राइट आंसर बी होगा 21%। और नाइट्रोजन यानी N2 कितना प्रतिशत है तो 78%। तो यह तीनों क्वेश्चन याद है तो आपके एग्जाम में 2 से 1 नंबर कन्फर्म आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हो जाएगा, तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर की कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, यानी कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है तो एंथ्रासाइड है। 21 का राइट आंसर ए होगा एंथ्रासाइड। और कोयला का सबसे खराब प्रकार पीट है, क्या है तो कोयला का सबसे खराब प्रकार का कौन है तो पीट है। और भारत में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है तो भारत में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और कोयला टोटल 4 प्रकार के होते हैं जिसके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर की प्रकाश की चाल होती है तो प्रकाश की चाल कितना होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 22 का राइट आंसर बी होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्लीज़ ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है तो निर्वात में होता है। कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो आपको हम अच्छे तरीके से बता चुके हैं। कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप लोग इसे प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। 23 का राइट आंसर ए वाला होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछेगा कि प्रकाश कैसे गमन करता है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। 24 का राइट आंसर सी होगा, सीधी रेखा में। प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार से नहीं जाता है, प्रकाश एकदम सीधा जाता है। क्या जाता है तो प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर की पृथ्वी पर एक ऊर्जा का मात्र स्रोत क्या है। यह क्वेश्चन को हम कई बार बता चुके हैं। तो आपको 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का क्लास कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी ज़रूर बताइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पक्का ज़रूर दीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो कमेंट कीजिएगा।